Pranam Samaji. This is the Alive group and the new batches of RD that have all come here. कुछ सवाल है उनके. हाँ। This time, more than the levels, ये है सवाल कि हमें रिजल्ट कब मिलेगा या can you define that time for us when we can get the result? दो बेसिक सिम्टम में हमें रिजल्ट मिलता है लाइक द एनर्जी लेवल बट many of us are still struggling with the energy levels also and the advanced symptoms like weight loss या रेटिनोपैथी न्यूरोपैथी इनमें हमें कब रिजल्ट मिल सकता है क्या ये टाइमलाइन डिफाइन की जा सकती क्या टाइमलाइन डिफाइन कर सकते हैं रीजनरेशन का? टाइमलाइन डिफाइन हम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पहले होलिस्टिकली इसको देखना पड़ेगा। ऐसे मान के चलिए, मैं आपको एक दृष्टि दिखाता हूँ। एनर्जी लेवल्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में वात दोष बहुत ज्यादा पाया जाता है, बिकॉज वातावरण जो है बंद हो गया है। ऐसे मान के चलो कि अब आपके शरीर में जिस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है और वातावरण में जैसे एनर्जी फ्लो होता है, उन दोनों के बीच सिंक कट जाता है। सन है नहीं, सूर्य है नहीं, आपका डाइजेशन जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, सन के ऊपर डिपेंड कर। सन नहीं है, आपका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म वैसे ही कमजोर हो गया। बट यू आर ट्राइंग टू लिव द सेम काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल। भाई, हम जिस तरीके से रोज खाते पीते हैं वैसे ही रिजीम को फॉलो करते हैं। आप वही काम करना चाहते हैं जैसे करते हैं। आपको किसी ने एक्सरसाइज बताई, वॉकिंग बताई, आप बारिश के मौसम में भी यू वांट टू वॉक दैट नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट मच ऑफ अ लेंथ, इतना किलोमीटर चलना। इफ यू वॉक इन विंटर सीजन, the brisk walking will give you result, but if you walk in rainy season, it will create metabolic disturbance. If you eat the same kind of food throughout the year, the rainy season will not allow that, वो कि आप वैसे ही खाना खा भोजन कर रहे हैं। पेन फैक्टर्स इंक्रीजेस इन रेनी सीजन, दर्द बढ़ जाते हैं रेनी सीजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म और जठराग्नि कमजोर होने के कारण द एनर्जी लेवल स्टिल इज डाउन एंड यू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट, द एनर्जी गोज फर्दर डाउन। आपके एनर्जी लेवल कम है और थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो एनर्जी लेवल और कम आता है। इफ somebody हैज बीन अ लॉन्ग टर्म कुंभक प्रैक्टिशनर, उनको ये देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलेगा, इन सर्टेन सीजन दे डू कुंभक एंड दे वांट टू स्लीप। एनर्जी लेवल कम आ गया, वो उसके बाद नींद आ जाती है, थक जाते हैं बड़ी जल्दी। कुछ सीजन में करते हैं तो एकदम से तरोताजगी आती है, दे फील मोर एनर्जी। नाउ इन रेनी सीजन देर आर हिडन इन्फेक्शन विच इज देयर एवरीवेयर। फल सब्जियों में कीड़े मकोड़े होते हैं, आपके शरीर में भी होते हैं कीटाणु। इट्स हिडन इन्फेक्शन। कई बारी दीज इन्फेक्शंस आर सिम्बायोटिक इन रिलेशनशिप, तो थोड़ा बहुत आपको फायदा कर रहे हैं, मगर आप भी उनसे थोड़ा फायदा उठा रहे हैं, बट इन सर्टन सीजन्स दे गो ग्रो बियॉन्ड दैट सिम्बायोटिक स्ट्रेंथ। सो इट इज नॉट इन्फेक्शन पर से, बट देर इज अ हिडन एनहांस इन्फेक्शन। वो आपको ज्यादा खा रहे हैं, आप उनको कम खा रहे हो।
So there is an imbalance. Now you want to be 16. आपको वही एनर्जी चाहिए जो आपने 16 साल और 20s में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपके अंदर रिमेम्बरेंस वही है। दैट इज व्हाट इज हेल्थ। बट इफ यू गो टू अ विलेज, an old person is able to do work independently. He thinks he is fine. एक ओल्ड पर्सन अपने हिसाब से काम कर ले, he doesn't require anybody to help him. He thinks he is better off. तो बहुत ठीक है, उम्र है मेरी, इतना तो होगा, बट आई एम एबल टू डू थिंग्स। आई एम नॉट क्रैशिंग डाउन। मैं क्रैश डाउन तो नहीं कर रहा बेड पे। So when we did the study, scientific study, what we observed, we did it for a certain period of time. 4 हफ्ते के लिए किया हम, 3 हफ्ता सोचा था, फिर 4 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया उसको। बट वी गॉट द रिजल्ट, वहां पे हमको रिजल्ट मिला। बट दैट डज इट मीन दैट दैट रिजल्ट कन्वर्ट्स टू योर एक्सपीरियंस? नॉट रियली। मे बी इट टेक मोर टाइम टू कन्वर्ट टू योर एक्सपीरियंस। बट देन हु विल टेल यू आर बिकमिंग बेटर? कौन बताएगा कि आप सही हो रहे? ना, आई एम गिविंग यू कंट्रास्ट, मैं आपको कंट्रास्ट दे। Now, somebody has 300 approximately sugar level, starts doing diabetes program. Initially, the sugar level raises to 350 or nearby 400. And the person initially gets panicked. वो हमको क्वेश्चन लिखता है कि मेरा तो बढ़ गया। So we say कि आपका बॉडी जो है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने के कारण ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, इसमें नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छे से बना पा रहा है। तो इट इज इंक्रीजिंग द ग्लूकोज मैन्युफैक्चर, which is a sign of higher metabolism. But then your cells, your cellular structure, your cells still doesn't allow it. है ना, एक तरफ हमारा काम हो गया, एक लेयर पे तो हमारा काम हो गया, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो गया, बट देन शुगर लेवल भी बढ़ गया। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस हैपेंस एंड शुगर लेवल इंक्रीजेस, एंड यू थिंक शुगर लेवल बढ़ गया, इट्स रॉन्ग। But then what you don't see is earlier, whatever sugar level you had, your problem starts decreasing if you observe yourself. With a higher sugar level, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा एनर्जी भी फील कर रहे हैं, बट देन यू आर इन पैनिक, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ग्लूकोज लेवल तो बढ़ गया तुम। सो यू हैव बीन ट्रेन्ड इनटू जस्ट वन। फौजी होता है ना, उसको एक ही चीज के लिए ट्रेन किया, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो। सो आपको फौजी बना दिया गया कि शुगर लेवल चेक करो, देखो इतना है तो ठीक है, इतना है तो ठीक नहीं। देन योर होल अटेंशन शिफ्ट्स यू जस्ट वॉचिंग द शुगर लेवल। यू डोंट इवन वॉच योर सेल्फ। अपने को आप देख भी नहीं रहे, देख ही नहीं रहे अपने आप। सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ कुंभक, जो इंसान घुटने में पेन आ रहा था वो थोड़ा कम हो गया, चल पा रहे हैं अब। न्यूरोपैथी गया नहीं, बट विद द सेम टिंगलिंग सेंसेशन इन द लेग, एक्सटर्नल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यू विल सी द वुंड्स हील फास्टर। ना, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रडिक्शन। आपको तो शुगर बढ़ गया और वुंड्स जल्दी हील हो रहे हैं। क्या हो गया आपके अंदर? क्या कुछ तो गड़बड़ हो गई। डॉक्टर कहता है शुगर लेवल बढ़ गया तो वुंड हीलिंग नहीं होगा, बट फ्रॉम longer wound healing, it comes
a little less, which is still some kind of a recovery, बट यू कांट वॉच इट, आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि इंजरी हुआ ही नहीं शायद। बट जिनको इंजरी होगा उनको लगेगा कि अरे ये तो हील हो रहा है, जल्दी हील हो रहा है। सो व्हाट वी हैव अवॉइडेड, डायबिटिक फुट, वी हैव अवॉइडेड डायबिटिक। अब आपको लाइफ में डायबिटिक फुट नहीं होगा, बट देन दैट इज नॉट अ रिकवरी, आपको तो शुगर लेवल नीचे चाहिए। हमने आपका डायबिटिक फुट खत्म कर दिया कि नहीं होगा आपको लाइफ में, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड रिकवरी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड अनलेस एंड अनटिल देर इज अ शुगर लेवल कम्स डाउन। बट मैं आपको बता रहा हूं कि दैट इज मैजिक, नॉट रिकवरी, इट्स मैजिक। ये तो जादू है। क्या आप जादू को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, आपके बॉडी सेम हायर शुगर लेवल को टॉलरेट करने लग गया और अपना काम करने लग गया। वी हैव सीन पीपल रिकवरिंग फ्रॉम ग्लूकोमा और एटलीस्ट डिलेइंग द सिम्टम ऑफ ग्लूकोमा। आप क्या सोचते हो कि आपको अगर हम आपकी आंख 2 साल उसकी एज और बढ़ा दें तो दैट इज नॉट रिकवरी, दैट इज मैजिक। आपको तो इससे पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। बट देन वी आर इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन ऑफ योर आईज बाय 2 years, 2 साल की अभी आंखें बची ही रहेंगी आपकी। मगर 2 साल आंखें बचेंगी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड रिकवरी। वो जरूरी नहीं है। मेरा शुगर लेवल क्यों नहीं नीचे आया? ना किडनी डैमेज हैपन्स फास्टर इन डायबिटिक पीपल, बहुत जल्दी होता है इनका। बट देन किडनी डैमेज को अगर हम 5 साल डिले कर दें तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज रिकवरी। अरे वो पहले ही हो जाए चलेगा, बट शुगर लेवल तो आ जाए नीचे। आई विल गेट ए किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज फाइन, बट शुगर लेवल तो नीचे आना चाहिए ना। हमने 5 साल आपका किडनी का एज बढ़ा दिया। हाँ, आपको किडनी कौन सा दिखाई दे रहा है? शुगर लेवल दिखाई दे रहा है, किडनी है भी कि नहीं पता नहीं। नोबडी नोस बिकॉज somebody has said there is a kidney, you think there is a kidney but you can't see it। आप तो देख ही नहीं पा रहे। आप क्या देख पा रहे? शुगर लेवल। सो घुमा फिरा के आपकी उंगली वहीं पे आ जाती है, शुगर लेवल नीचे नहीं आना। Now somebody is taking insulin after a certain period of time, the insulin dosage comes down by 20% or 30%। 100 यूनिट या फिर ऐसा कुछ बता रहा हूं, 10 यूनिट से 7 यूनिट पे आ गए। नहीं, ये टाइप 1 कब ठीक होगा, ऐसा भी क्वेश्चन होगा ना। टाइप 1 कब ठीक होगा? आप ये कह रहे हो मेरा एजिंग कैसे रिवर्स होगा? अब फंडामेंटली यू आर सेइंग कि हाउ डू आई बिकम अ यंग पर्सन अगेन। आप बेसिकली ये चाह रहे हो। नाउ वी आर मेकिंग यू यंग, बट विथ योर एज आपकी बायोलॉजिकल एज हम कम कर रहे हैं। ठीक है, देर वॉज सम स्टडीज, देर आर 2 पीपल। आप जाओ जरा सोशल मीडिया पे देखो, एक बंदा पानी के नीचे 100 दिन रहा, 100 सम मीटर्स बिलो वाटर, है ना, जो भी है, 100 डेज वो पानी के नीचे रहा। एंड ही फाउंड दैट हिज बायोलॉजिकल एज रिड्यूस टू 10 years, मतलब 10 साल कम हो गया उसको। नाउ 10 साल इज डाइसी थिंग, वो 10 साल बोल रहा है, उसको समझ में, उसको मानो मत। मानो 100 दिन अगर वो रहा और 1 साल उसकी एज कम हो गई, 1 साल उसकी एज कम हो गई, इज इट गुड एनफ? क्या ये जो उसको मिला, इज इट सम काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड दैट ही गॉट? सच में रिवॉर्ड है वो? अरे बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। बट देन हाउ डिड इट हैपन? Because there was a certain amount of pressure which was applied on the body. You are doing it every day. You are doing it every day. आप अपने बॉडी पे प्रेशर डाल रहे हो।
योर एज इज रिड्यूसिंग। हम इसको टेस्ट करके आपको दिखा सकते हैं कि आपका बायोलॉजिकल एज कम हो रहा है। हम आपको टेस्ट करके दिखा सकते हैं आपका बायोलॉजिकल एज कम हो रहा है। बट देन इज इट गुड एनफ? है ना, इज इट गुड एनफ? देन somebody सेज कि नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी आप हमको गलत समझ रहे। अरे गलत नहीं समझ रहा, मेरा हक है। आप लोग मेरे प्रोग्राम में आए हो ना, तो मेरा हक है आप लोगों के ऊपर थोड़ा। है ना, और स्वामी की गद्दी पे बैठ के वो स्वामी बाप बन जाता है सबका। और बाप को ना बच्चों को डांटने में बड़ा मजा आता है। एंजॉय करता है। नहीं नहीं, आप नहीं समझे। वी वांट टू रिड्यूस आवर मेडिसिन so that we don't get that much of a harm through the chemical medicine. मैं तो आपको कह रहा हूं, आप जो मेडिसिन खा रहे हो वो शुगर लेवल कम करने के लिए तो खा रहे हो। इज योर मेडिसिन डूइंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग योर शुगर लेवल? नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। तो हम कुंभक करते हैं, बॉडी का रिकवरी होता है, आप मेडिसिन खाते हो, उसको बैक टू स्क्वायर बनाते हो। बट कैन वी से यू जस्ट स्टॉप योर मेडिसिन? वी कांट से इट। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेडिसिन आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहा, you just do kumbhak whatever the sugar level is, your body will not crash। आप मान जाएंगे इस बात को? तो हम उस बारे में बात ही नहीं करते। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट इट इज नॉट हेल्पिंग यू। बट बिकॉज देर इज अ साइकी दैट हैज बीन क्रिएटेड, एक नैरेटिव बना लिया गया ना, एक नैरेटिव क्रिएट किया, यू हैव टू रिड्यूस योर शुगर लेवल, टेक मेडिसिन। तो कंट्रास्टिंग फीचर, कंट्रास्ट में क्या क्रिएट कर रहा हूं? यू वॉन्ट टू रिमेन एट 100 120। ये आपका एम्बिशन है, ये आपको टारगेट दिया गया। बट द टारगेट इज नॉट अचीवेबल, इम्पॉसिबल है वो, बिकॉज दैट नैरेटिव इटसेल्फ इज रॉन्ग। बच्चे को हम फुसलाते हैं ना कि बेटा दूध पी ले, नहीं तो अभी एलियन आ जाएगा या ऐसा कुछ आ जाएगा, तो दूध पी लेता है। अब कोई आइडिया बना के आपको सिखा दिया गया कि ये आइडिया है कि इसके विद इन दिस रेंज, इफ योर शुगर लेवल इज विद इन द रेंज ऑफ 70 to 160, इट्स ओके। इफ इट गोज बियॉन्ड, इसके इधर उधर जाएगा तो बहुत गड़बड़ है। तो आपको इसके अंदर लेके आना है। आप डाइट कंट्रोल करो, आप मेडिसिन लो, आप रेगुलर मेडिसिन लो, है ना, साथ में आपको और भी मल्टीविटामिन भी लेना है, बाकी चीजें भी लेनी है। आई कैन टेल यू मेनी मेनी एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ। पीपल हु टेक मेडिसिन देयर लाइफ स्पैन इज लेस, पीपल हु डू नॉट टेक मेडिसिन देयर लाइफ स्पैन इज मोर। दो कपल थे केरला के, दो कपल, सॉरी दो कपल नहीं, एक कपल। दोनों को डायबिटीज एट द एज ऑफ 45, बिकॉज दे वर ऑफ द सेम एज। दोनों को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ द सेम एज 45, एंड इट्स अ रियल स्टोरी। द पर्सन हु इज नाउ 74, नाउ 74, ही टोल्ड मी कि आई डिडंट टुक मेडिसिन एट दैट टाइम। मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा अपना एक्टिविटी बढ़ा दूंगा लाइफ में, एंड आई जस्ट करेक्ट माई लाइफ स्टाइल एंड दैट्स इट, आई नॉट टेक एनी मेडिसिन। और फीमेल थोड़ी ओबीडियंट होती है ना, उसको बोलते हैं तो फिर वो वही काम करती है। डॉक्टर ने बोला, उसने मेडिसिन शुरू कर दिया। 65 शी एक्सपायर्ड।
but with lot of complication. Lot of complication. Not a good departure. 74, this person is perfect, fit and fine. कहता 45 में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था. एंड मैं ऐसे बहुत लोग जानता हूं जो दवाई नहीं ले रहे हैं डायबिटिक होने के बावजूद, एंड दे आर गुड, फिट एंड फाइन. बट यस, डोंट थिंक लाइफ विल नॉट गिव चैलेंजेस. कभी इन्फेक्शन बॉडी में हुआ, बट कुंभक करते रहेंगे, इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए. कभी मौसम चेंज हुआ, सम इंसिडेंट्स हैपन इन द नियर बाय फैमिली और योर फैमिली, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, एंड देन योर बॉडी टेक्स अ हिट एंड देन इट रिकवर्स. नाउ एक और मैं फीचर दिखा रहा हूं, इफ यू कैन ऑब्जर्व. पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में हाउ मच टाइम वुड टेक टू रिकवर बैक टू नॉर्मल, और एटलीस्ट नियर टू नॉर्मल, और कुंभक करने के बाद कितनी जल्दी रिकवर करता है. अगर आप देखें, सो यू विल ऑब्जर्व कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ कुंभक से 6 months to 1 year, the tolerance of your psychology improves very drastically. आप खराब सिचुएशन को भी झेल पाते हैं. मे बी फॉर सम टाइम यू क्रैश, 1 2 दिन 3 दिन का इंपैक्ट रहता है, देन यू रिकवर. पहले वो ही 1 महीने का इंपैक्ट रहता, 1 month इंपैक्ट. नाउ इट कम्स टू 2 3 days इंपैक्ट, विच इज लाइक मैजिक. आपने पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया. So how much recovery your body can make at a particular age varies. फॉर अ चाइल्ड वी कैन से कि 1 से 1.5 साल के अंदर एक बच्चा जो है टाइप 1 का, उसके रिकवरी के हाई चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 to 80%. बट फॉर अ 60-year-old पर्सन, द विद इन 1.5 year the probability of recovery is 20 to 30%. But the time has to be a little longer, 5 to 6 years. क्या उस पर एक फिक्स नंबर हम डाल सकते हैं? नो. देन द रिकवरी फैक्टर ऑफ एवरी पर्सन, हाउ मेनी मेडिसिन यू आर टेकिंग. मेडिसिन तो आपको पीछे खींच रहा है ना. एंड हाउ मच टाइम यू हैव बीन टेकिंग मेडिसिन. अगर किसी ने 20 साल तक मेडिसिन लिया, द बॉडी इज एट अ डैमेज लेवल ऑफ 60%, 50 to 60%. तो रिकवर करने की कोशिश भी करेगा तो भी, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ ऑटो इम्यून सिंड्रोम. आपने दवाई खाते खाते फिर पता चला और बीच में सिम्टम आए, कोरोना आ गया, एंड देन समथिंग एल्स हैपेंड एंड डॉक्टर गेव यू स्टेरॉइड्स. बस स्टेरॉइड दे दिया आपने, 1 महीना स्टेरॉइड खा लिया, ओ द क्रैश. आप यहां पे थे, द क्रैश हैपेंस लाइक, बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट बैक अगेन, दोबारा से आप शुरू करो. रिहैबिलिटेशन, इजंट इट? यू सी, यू गेट इनटू अ डिफिकल्टी, 1 महीने तक आप बीमार रह गए, आप क्या एकदम से उठ जाते हैं? नहीं, यू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. 1 महीना बीमार रहने के बाद आपको 1 महीना 2 महीना ऐसा लगेगा आपको, इवन टू बिकम फाइन एंड इंडिपेंडेंट अगेन. तो लाइफ आपको ऐसे ऐसे करके नीचे लेके जा रहा है, बिकॉज योर एज इज लाइक योर, एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स डेथ. What we are trying to do is push you up, it will again pull you down, push you up, it will again pull you down, push you up, again pull it. मगर आप अगर सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आप ऊपर की तरफ में जा रहे हैं. सो यू विल बी सेव्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक और अ स्ट्रोक इफ यू आर डूइंग कुंभक.
The chances of your survival from 40% increases to 65%. मैं नंबर्स में बोल रहा हूं, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट नंबर्स. From 40%, if we increase the chances of survival to 65%, are you in a good state? क्या आप अच्छी स्थिति में हैं? अरे आप बहुत इंप्रूव कर गए. मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, अभी भी दिखा सकता हूं, who got into stroke and survived without medication. Nothing happened. लकवा भी नहीं मारा, पैरालिसिस भी नहीं हुआ, और उसको बाद में पता चला एमआरआई के लिए. ही सेंट मी अ पिक्चर कि समथिंग इज हैपनिंग टू मी. आई सेड ओके, वेट फॉर टुडे, टुमारो यू गो एंड डू अ सीटी स्कैन. ही सेड क्यों, आज क्यों नहीं जाना? शुड आई गो टुडे, अभी अभी जाऊं सीटी स्कैन के लिए? आई सेड नो, जस्ट वेट. कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट डे कराया तो पता चला स्ट्रोक आया होगा, मगर कुछ नहीं हुआ. नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेड आई वाज फाइन. आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी स्थिति जो आज है ना, वो होनी नहीं चाहिए, और क्रैश में जाने चाहिए थे मगर नहीं गए. मगर मेरा शुगर लेवल नीचे नहीं आया. मैं आपको एक बात बताता हूं. आप एक काम करो, आप केवल कुंभक को पकड़ के रखो. लाइक इन रेनी सीजन, वेन एवर देर इज डिफिकल्टी, डू इट वेरी जेंटली. बहुत आराम से इजी तरीके से करो, बट डोंट लीव इट. बहुत टाइम लगा के कर लो. डू इट इजी. एनर्जी लेवल नहीं है, ओके, जस्ट सिट अप एंड डू one easy round, no counting, one easy round, and then go take a rest in between and do another round. छोड़ना नहीं इसको. गो इन द वर्ल्ड एनीवेयर. दुनिया में आप घूमो जाके, और उसको बोलो, कहीं पर भी पूछो कि मेरी डायबिटीज को ठीक कर रहा है, ये शुगर लेवल बिल्कुल मेरा परफेक्ट आ जाना चाहिए, मेरे सब प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, जाके पूछो. योर डॉक्टर सेज ये तो ठीक ही नहीं होगा. बोलता है ना डॉक्टर. द सेकेंड स्टेज ऑफ व्हेन यू आर डूइंग कुंभक इज, एंड वी हैव सीन इट, इसके ऊपर हमने टेस्ट भी किया है. द ग्लूकोज टॉलरेंस इंक्रीजेस इन योर बॉडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. नाउ ये बात मैं बोल रहा हूं, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, बट मैं कह रहा हूं कि सेकेंड स्टेज इट डिक्रीजेस टू 25%. एंड प्रूफ क्या है? विद इन 10 days ऑल्सो वी हैव सीन इंसुलिन डोसेज कमिंग डाउन. और हमने टेस्ट करके भी देखा ग्लूकोज इंसुलिन इंटॉलरेंस का, तो हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकल गया है. सो इट इज हैपनिंग इन यू, in your body it is happening, but then your body needs a certain amount of glucose to recover also. आप ग्लूकोज यूज करने वाले प्राणी हो. आपका ब्रेन काम नहीं करेगा अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिला तो. ग्लूकोज इज योर फूड. ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ जाने के कारण द सेम लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड डजंट डू यू दैट मच ऑफ अ हार्म. नुकसान नहीं करता.
तो सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर आपको नुकसान नहीं करता तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप डायबिटीज रिवर्सल नहीं बोलोगे। इफ योर मेटाबॉलिज्म इंप्रूव्स, इसको आप डायबिटीज रिवर्सल नहीं बोलोगे। डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड वी आर पुटिंग इट इन ऑर्डर। No medicine, no food can actually improve your metabolism. Kumbhak can improve your metabolism. Is improving your metabolism not a diabetes reversal? अब आपको लाइफ में रिस्क हमने कर दिया ड्रास्टिकली कम। जितना रिस्क था आपके लाइफ में उसका हमने 65 to 70% डाउन कर दिया। इज इट नॉट डायबिटीज रिवर्सल? इट इज डायबिटीज रिवर्सल। बट आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप कुछ लोगों ने स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू किया एंड यू क्रैश योर इम्यून सिस्टम। नाउ वी आर ट्राइंग टू पुश द इम्यून सिस्टम अप। ऐसे भी केस होंगे, आई विल से 0.05% आउट ऑफ ऑल द पीपल हु आर डूइंग कुंभक। 0.05%। हजार में से कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसकी बॉडी ने कह दिया कि नाउ मेरे साथ बहुत काम हो गया, अब गड़बड़, अब आई एम क्लोजिंग द शॉप, मैं दुकान बंद कर रहा हूं। हजार में से एक बंदा, दो बंदा मैक्सिमम ऐसा हो सकता। द बॉडी इज सेइंग कि नाउ यू हैव टॉर्चर्ड मी एनफ, आई एम क्लोजिंग द शॉप, मैं दुकान बंद कर रहा हूं। अब ईश्वर भी आ जाए ना, कुछ नहीं होने वाला। वैसे तो अभी भी ईश्वर आ जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। अब आप अच्छे से टाटा बाय बाय करो इस लाइफ को और एक नई लाइफ जो विदाउट डायबिटीज पैदा हो जाओ। मगर वो भी तो तभी होगा ना जब आप कुंभक कर रहे होगे। अदरवाइज यू विल बी बॉर्न अ डायबिटिक पर्सन। अभी तो बाद में डायबिटीज हुई है, उसके बाद तो जेनेटिक हो जाएगा, बचपन से ही डायबिटीज है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग। क्या उसको बचाना जरूरी है? आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन इज, ऐसे शरीर को क्या बचाना जरूरी है? ना द वेस्टर्न माइंडसेट फियर्स डेथ अ लॉट। तो वो हमेशा के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं, मरने के बाद भी भाई मम्मीफाई कर दो हमको, क्या पता। हम्म। क्या कहते हैं, अपोकलिप्स या ऐसा कुछ कहते हैं ना। कुछ होने वाला है आगे जाके, सब जिंदे हो जाएंगे, कब्र से निकलेंगे बाहर, तो मम्मीफाई कर दो, कम से कम शरीर ठीक से बचा रहे। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं बोलता है। वी ऑलवेज सी द साइकिल ऑफ लाइफ। हम साइकिल ऑफ लाइफ को देखते हैं। और हमारे यहाँ तो डेथ के देवता की सबसे ज्यादा पूजा होती है। सो वी डोंट फियर डेथ, वी ओनली वांट दैट इट शुड बी इजी पैसेज। आगे हम सहूलियत से आगे बढ़ जाएं। वो सहूलियत से आगे बढ़ने के लिए वील हैव टू इनकॉर्पोरेट समथिंग एल्स। अब आपको अपनी लाइफ का पूरा फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। वॉट यू आर सफरिंग इज अ कलेक्टिव कर्मा एन इंडिविजुअल कर्मा। आप जो सफर कर रहे हो वो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कर्मा दोनों का रोल है इसके अंदर। 80% इंडिविजुअल कर्मा, 20% कलेक्टिव कर्मा। तो उसको भी अच्छा बनाने के लिए यू हैव टू
एड्रेस दैट, उसको उसका निदान तो चाहिए आपको। नाउ यू मेड द प्रारब्ध जो आपको इस जीवन में मिला उसका एक इंटेंसिटी है, एंड यू आर रिवर्सिंग इट, एंड कुंभक इज द वे टू रिवर्स इट। कुंभक इज द ओनली वे हाउ कर्मास गेट मेड एंड कर्मास गेट ब्रोकन। ये इकलौता तरीका है। बट देन इन आर कल्चर वी ऑलवेज से एटलीस्ट डू इट फॉर 12 years। एक साधना पकड़ो, उसको 12 साल करो। कुंभ टू कुंभ। एक कुंभ में गए ना आप, तो फिर आप दूसरे कुंभ में जाओ, तब तक आप साधना करो। दैट विल क्रिएट अ फंडामेंटल चेंज इन योर लाइफ। मगर हम कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो युग परिवर्तन का समय है। इफ यू डू समथिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इट विल हैपन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, चलो 50% टाइम रिड्यूस कर देते हैं आपका। महादेव ने आदेश किया और हम मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि चलो 6 साल कम कर देते हैं आपका, 6 साल तक। मगर 6 साल बोलेंगे तो आप प्रोग्राम में नहीं आओगे, है ना? आपको जल्दी चाहिए। हालांकि ये पूरे जीवन भर रिवर्स नहीं होता, मगर 6 साल बोलने पे नहीं आओगे। तो हम क्या कहते हैं, कम से कम 6 महीना तो करो। तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। इंस्पायर्ड बाय दैट यू विल कीप डूइंग इट। कितने लोगों ने 6 महीना तक किया है यहाँ पे? हाउ मेनी पीपल? इफ यू हैव डन इट कंटिन्यूअसली फॉर 6 मंथ्स, एक चीज तो आपको सच बोलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को 6 महीने पहले और आज देखो, so there are lot of things which have changed in it, which could not happen by any other method। किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता। अगर आप 1 साल कर लेते हैं तो जो इम्पॉसिबल रिवर्सल है वो भी होना शुरू हो जाता है। आई सीन पीपल हु वर कॉन्टिन्यूसली पोकिंग में, 3 महीने किया कुछ नहीं हुआ, 6 महीने किया कुछ नहीं हुआ, 8 महीने किया कुछ नहीं हुआ, 1 साल किया कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ 1 साल के बाद। देन 1.5 साल किया, अरे ये तो चेंज हुआ। 2 साल किया, स्वामी जी मुझे बताओ आपके लिए क्या करना है। आप, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर कुंभक बिकॉज इट हैज चेंज माई लाइफ। 1 साल तक वो मुझे कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नॉट इवन 1% चेंज। और 2 साल बाद वो मेरे साथ में कह रहे हैं कि मुझे अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुंभक के लिए करना। आई कांट पुट अ टाइम पीरियड अराउंड फॉर एवरीवन। हर एक के लिए टाइम पीरियड तो नहीं कर सकता। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम, आपका शरीर ना आदी हो जाता है आपके प्रैक्टिस से। आइडियली एवरी 6 मंथ यू शुड इंप्रूव इट और इंक्रीज इट टू नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। एवरी 6 मंथ यू रेज इट टू नेक्स्ट लेवल। इफ यू डू द सेम प्रैक्टिस फॉर 2 years, वो तो 6 महीने बाद ही उस प्रैक्टिस का असर खत्म हो जाता है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट, हो गया वहां तक। नाउ यू हैव टू रेज इट टू नेक्स्ट लेवल। तो डायबिटीज का फर्स्ट लेवल ही कर रहे हैं आप। सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे हमको जाना है। आई एम इचिंग टू गिव यू मेथड्स टू ऑफ सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। बट द थिंग इज, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सस्टेनेबिलिटी। कोई भी प्रोग्राम सस्टेन करता है नंबर्स पे, है ना? क्योंकि हमने तो वन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लिया ना। गवर्न आज का गवर्नमेंट कैसा है? नंबर्स पे एग्जिस्ट करता है ना? पहले हमने जो गवर्नेंस चूज किया था वो क्वालिटी पे गवर्नेंस चूज किया था, विच एग्जिस्टेड ऑन क्वालिटी ऑफ पर्सन। नाउ इट इज नंबर ऑफ पीपल।
So if you are willing, we can start a level 2 program. But you have to do it. Or and I always say you do a program, but you do it for 6 months. Then you can shift to another program. आप कोई दूसरा भी सीखना चाहते हो, एटलीस्ट डू इट फॉर 6 मंथ। उसमें आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे अगर आप नॉर्मल हो तो। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर ज्यादा करना चाहिए। सी देयर आर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट द पर्सन माइट हैव। Neuropathy takes a lot more time. Psychological impact takes time. So if there is psychological impact, that person must do it for at least a minimum of 1 year. तो उसको नेक्स्ट लेवल पे रेज कर सकते हैं। बट नंबर गेम वंस अगेन, एंड द पीपल हु आर वर्किंग विथ मी, अब मुझे ये बोलते हुए बोलना नहीं चाहिए, बट आर दे सुपर एफिशिएंट इन देयर अप्रोच? नो, दे आर नॉट। दे आर जस्ट पीपल लाइक यू। जो आए मेरे पास, मैंने कहा करोगे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है करो। और कोई भी मॉडल जो है वो नंबर्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ आई डोंट हैव अ गद्दी। मेरे पास तो कोई गद्दी नहीं है ना, मेरे को कोई आश्रम नहीं मिला, मेरा तो कोई ग्रुप नहीं था, कभी पूर्व जन्म से भी कोई ग्रुप नहीं बनाया, हमेशा अकेला ही रहा। अब मुझे तो पैसे भी नहीं देगा, मुझे तो भीख मांग के अगर खाऊं तो मुझे खाने में भी मुश्किल हो जाएगी। मगर ऐसे मठ और ऐसे आश्रम है जिनको कि करोड़ों में बहुत पैसा आता है, और वो बैठ के खा रहे हैं, कुछ करते भी नहीं है वो। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर रहे सोसाइटी के अंदर। सो whom शुड आई डिपेंड अपॉन? यू पीपल। आप लोगों पे डिपेंड हूं मैं। आप लोग चाहो बोलो कि हमें नेक्स्ट लेवल पे आना है, विल डिजाइन अ प्रोग्राम। मैं डिजाइन करके फिर विल सी हाउ। एंड एक बार एक प्रोग्राम बन जाता है, देन देर आर लॉट ऑफ पीपल इट हेल्प्स। हम तो अभी लेवल 1 पे। आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ रिसर्च बट आई डोंट हैव मनी। आयुष मंत्रालय को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई ये हाइपरबेरिक चेंबर का जो है ये पूरी ह्यूमैनिटी में सर्वाइवल को 30 से 40% बढ़ा देगा, करो इसको। बट दे हैव डिफरेंट आइडियाज, है ना, पैसा तो है। देन आई एम पुटिंग अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू। आप में से जो सक्षम है देखो। हमने आयुष मंत्रालय को प्रपोजल दिया, 15 करोड़ रुपी, 2 साल का हमको टाइम दे दो। एक $multi-billion प्रोजेक्ट जिसे आपको ही फायदा होगा, आपको उसका राइट मिल जाएगा। एवरी हॉस्पिटल विल नीड दोज हाइपरबेरिक चेंबर्स विथ एल्गोरिथम दैट विल डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। आपको क्रिटिकल केयर में जो लोग हार्ट अटैक आते हैं उनको अगर एम्बुलेंस में हाइपरबेरिक चेंबर में डाल दो और बाकी चीजें इंट्रोड्यूस करो, द सर्वाइवल रेट विल गो अप बाय 40%। यानी हम 100 में से 40 लोग जो मरने वाले थे उनको बचा लेंगे। और इट्स अ $multi-billion बिजनेस। वो चेंबर हर हॉस्पिटल में लगेगा, जिम में लगेगा, घर में खरीद सकते हैं, एम्बुलेंस में लगेगा। इट्स अ $multi-billion बिजनेस ऑल्सो। 15 करोड़ डाल के आप बिलियंस ऑफ रुपीज कमा सकते हैं। आपके मेडिसिन का सर्वाइवल का 3-3% पे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रिसर्च डाल रहे हैं, 3% सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, 2% बढ़ाने के लिए। और मैं 40% बढ़ाने की बात कर रहा हूं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप सोचते हो ना कि ये ऐसे ही होता वैसा ही होता, वैसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप योर माइंड। ये पीछे के नैरेटिव से निकल के आइए। हाई शुगर लेवल से आप सोचते हो नुकसान हो जाएगा कुंभक करने से, वो टॉलरेंस बिल्डअप हो जाएगा, नहीं होगा नुकसान। तो दैट हाई शुगर लेवल इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्चुअली इट इज अ नीड ऑफ द टाइम। आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से शुगर लेवल आपके ब्लड में ज्यादा होना ही चाहिए। सो लेवल 2 जिसको भी चाहिए, दर्शना को डालो मैसेज।
है ना, आपके जो मेंटर थे ना उनको तंग किया करो थोड़ा, नहीं तो वो फिर लेजी होते हैं ना। तो थोड़ा पोक करोगे, तंग करोगे तो वो भी टोस पे रहेंगे फिर, है ना, क्योंकि वो मेरे को मैसेज देते हैं, मैं तो जवाब ही नहीं देता अनलेस अनटिल इट लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। मेरा भी तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, अच्छा नेक्स्ट लेवल का करना है, चलो चलो नाउ आई गेट अप, है ना, सो के फिर मैं जग जाता हूँ। अदरवाइज आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू पीपल। आई एम रेडी टू वर्क 24 आवर्स, क्योंकि मेरी एज का भी तो लिमिट है, मैं जाऊंगा तो ये ज्ञान तो मुझे लगता है मेरे अंदर ही रह जाएगा। नोबडी इज देयर टू टेक इट अप, और वॉट एवर वी हैव डन इट इज नॉट जस्ट 0.001% ऑफ वॉट वी कैन डू। सो एक बात तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, वी हैव इंक्रीज योर सर्वाइवल बाय मल्टी फोल्ड्स, वी हैव इंक्रीज योर सर्वाइवल। कई लोग जो नहीं होने चाहिए वो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग कुंभक। कैंसर में हम ये बात बोलते हैं कि आपको तो बचना ही चाहिए, आपको तो डॉक्टर ने बोल दिया था 4 महीने, नाउ यू आर हेयर, 1 साल के बाद भी आप यहां पे हो, एंड यू आर बेटर देन बिफोर। सो ये जरूरी है, पहली बात ये जरूरी है। दूसरी बात, यू शुड नॉट जस्ट बी लुकिंग एट योर शुगर लेवल। तीसरी बात, विथ वॉट एवर योर कैपेसिटी इंक्रीज द एंथुजियाज्म ऑफ डूइंग समथिंग इन योर लाइफ। नहीं जी हम तो रिटायर हो गए जी, हमारा तो काम खत्म, नहीं, आपका काम कभी खत्म नहीं होगा जब तक सांस चल रही है। आप जितना आपने लिया इस जीवन से आपको देना पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। अब ये नहीं कह रहा कि कितना देना पड़ेगा, आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सेवा, आपको सेवा करना पड़ेगा। एक टाइम पे रोटी नहीं मिलती थी, जब जब भोजन नहीं मिलता था, भूखे रहते थे लोग, उस समय सबसे बड़ी सेवा क्या थी? लंगर लगा दो, भोजन करा दो, किसी को भंडारा करा दो। आज के टाइम पे चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, दोनों के पास एक ही चीज नहीं है, हेल्थ। खाना है सबके पास में, एवरीबडी हैज फूड, ज्यादा खाना है, खा के बीमार हो रहे हैं। आज भोजन ऐसा ही कि भोजन खा के बीमार हो रहे हैं, मगर एक चीज किसी के पास नहीं है इस वक्त में, हेल्थ। तो इसकी तरफ में अगर आप काम करेंगे तो सबसे बड़ी सेवा होगी, सबसे बड़ी सेवा आज के टाइम पे हेल्थ की तरफ में काम करना। इवन इफ यू कैन इंप्रूव समबडीज हेल्थ बाय 1%, 1% इंप्रूवमेंट अगर किसी का कर दो, आपने बहुत बड़ा काम किया। एंड अपने जीवन में पर्पस रखिए, मेक समथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू। इष्ट धारण करें, गुरु धारण करें, देव धारण करें, गॉड फादर गॉड मदर, ऐसा कुछ होना चाहिए आपकी लाइफ में, somebody else should be more important than you। भक्ति करें, पर्पस चूज करो। एक बात मैं आपको इस वक्त में क्लियर कट बता रहा हूं, केवल 4 घंटे, 4.5 घंटे के आसपास, 4.5 hours, इफ यू कैन कीप योर सेल्फ पर्पसफुल एंड एंथुजियास्टिक, पर्पसफुल एंड एंथुजियास्टिक, आपका डिजीज का इंपैक्ट 55 से 60% कम हो जाएगा। 55 to 60% just by keeping yourself enthusiastic, purposeful, doing something, wanting to do something, इच्छा।
कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, ये करके जाना है मुझे, इससे पहले नहीं जाना। ये सब चीज हमने अपने परंपराओं से जो होना चाहिए था वो नहीं आज हमारे पास में है। एजिंग ग्रेसफुली इज समथिंग, अ कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक। At what period of time, age, at what age we should start, है ना। एक बार आप फोकस करते हो ना लाइफ में, बहुत प्रिसाइज फोकस करते हो, तो वो मिडिल एज तक प्रिसाइज फोकस, उसके बाद ब्रॉड फोकस करना चाहिए, उसके बाद मेरे लिए नहीं सबके लिए काम करना। एंड यू सी योर हेल्थ विल ड्रास्टिकली चेंज, बदल जाए। गुरु पूर्णिमा आ रही है, एंड देर आर पीपल हु वुड वांट टू मीट मी। हमारे पास अगर दिल्ली एनसीआर में किसी के पास एक जगह है, छोटा हॉल सा, तो बताइए हमको, एंड पीपल फ्रॉम दिल्ली एनसीआर कैन कम एंड मीट मी, मेरे को मिल सकते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, योर आइडिया अबाउट लाइफ इज नॉट अप्रोप्रिएट। यू डोंट बिकम हेल्दी बाय योर सेल्फ, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग एंड द नेचर इज कनेक्टेड। आप अगर आप प्रकृति को सही नहीं रखोगे तो आप कैसे सही रहोगे? मतलब ही नहीं है। अगर एक समाज में आपके परिवार में लोग दुखी हैं तो आप खुश कैसे रह सकते हो? अगर एक समाज में लोग बीमार हैं तो आप हेल्दी कैसे रह सकते हो? सो टू एड्रेस द कनेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और एक बार मैं हरिद्वार में था, तो एक साधु ऐसे ही रोड पे मिला, मैं उसकी तरफ मैं जा रहा हूं, मुझे देखा, तो किसी इंसान ने उसको कुछ बोल दिया था, तो वो गुस्से में आ गया, वो साधु गुस्से में आ गया था। तो मुझे वो बता रहा, बताइए इन लोग को ये भी नहीं मालूम कि एक साधु की वजह से समाज बचा रहता है। हाँ, आई सॉ दैट पर्सन, उसके कपड़े मैले, फटे हुए कपड़े, भीख मांग के खाता है, मगर इतनी बुद्धि उसके अंदर। हाउ कुड दैट पर्सन सी दिस एस्पेक्ट ऑफ वो सूक्ष्म आयाम जो कि सबको एकात्म करता है, जोड़ता है, उसको कैसे देख रहा है? आई वॉज अमेज्ड। उसने जो शब्द बोला, आई वॉज जस्ट अमेज्ड। तो यहां तो रोड पे समझदारी है। जिसको खाने ने को नहीं मिलता वो इतना समझदार है कि आपके पाश्चात्य देश में ऐसे लोग देखने को ही नहीं मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर हम उसको देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। सो व्हेन वी से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, डू यू थिंक द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज अबाउट यू एंड समबडी एल्स? नो, ये आपकी और किसी और की बात नहीं है, ये सभी की बात है। तो एक गुरु जो है वो सभी को एक साथ कनेक्ट करता है उस आयाम से। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आपको ज्यादा तकलीफ है, थोड़ा अपने मैं को कम कीजिए, और एटलीस्ट इफ यू कैन कनेक्ट विथ मी, है ना, मुझे याद करके वो दे दो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप अपने आप को बीमार मानते रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन
उम्र के साथ साथ में आपका शरीर का क्षय तो होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज द नियम, प्रकृति का नियम है वो। उसमें भी अगर आप जोर लगा सके, मुझे बड़ी ऐसे खुशी होती है। काशी में हमने प्रोग्राम किया एंड देयर वर टू पीपल, कपल, उनका कोई बेटा बच्चा बेटी कोई नहीं, ये दो प्राणी, एक कपल। उम्र क्या होगी? 74, 78। उम्र क्या? 74, 78। लेडी जो है वो बीमार पड़ गई थी, बिस्तर पकड़ लिया था। अब वो सोच रहे थे कि भाई अब तो लगता है आखिरी समय आ गया। उन्होंने कुछ फेसबुक में ऐसा देखा कुंभक का प्रोग्राम, दे सेड कि चलो ट्राई तो कर ही लेते हैं, आखिरी में अब कुछ बचा नहीं है तो देन वी शुड ट्राई। हिम्मत करके बिस्तर पे पड़े पड़े कुछ शुरू किया, फिर बैठ के। उसके बाद 6 महीने के अंदर वो लेडी चलने लग गई, स्टार्टेड वॉकिंग। उसके बाद काशी के प्रोग्राम में आए, 1.5 साल, शायद 1.5 साल के बाद में, आफ्टर 1.5 years, मुझे आके सबसे पहली बात पता है क्या बोला उन्होंने? आपको मालूम है हम पहाड़ों पे घूम के आए। सो वेट कर रहे थे मृत्यु का, और दोनों पहाड़ों पे घूम के आए, क्योंकि उन्होंने एक इच्छा की कि अब इसको करके देखते हैं एंड देन विल गो ऑन द माउंटेन। एक बार ही पहाड़ तो जरूर जाना है। देर आर देर आर पीपल हु हैव ट्रेक्ड, उन्होंने हिमालय में ट्रैक किया है आफ्टर डूइंग कुंभक। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक इच्छा थी कि भाई ये लगता है कि इसके बाद अब हमारी लाइफ जो है खत्म, मगर मुझे ट्रैक करना है। वो एंथुजियाज्म उनको ट्रैक करवा गया। आपका शुगर लेवल कुछ भी हो, अगर आज आपको केदारनाथ जाना पड़े और आप चले जाओ उस शुगर लेवल को लेके आराम से और आ जाओ, और कुछ भी नहीं हो आपको, ये कुंभक आपको दे सकता। मगर आपका पर्पस होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए आपकी कि मुझे ये करना है। और मैं आपको बता रहा हूं आप वो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। मगर आप क्या सोच रहे हो, मेरा शुगर लेवल जब नॉर्मल हो जाएगा ना देन आई विल डू समथिंग। वो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। एज के हिसाब से शुगर लेवल बढ़ना चाहिए, टाइम के हिसाब से बढ़ना चाहिए। दिस एज, मतलब युग जिसमें आ गए हम, हमने जिस तरीके से वातावरण को बदल दिया, लाइफस्टाइल बदल दिया, हमारा शुगर लेवल ज्यादा ही होना चाहिए, नेचुरली ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा नहीं होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा बॉडी को। यू नो, इन योर बॉडी द ब्रेन कंज्यूम्स मैक्सिमम ग्लूकोज, और हम लोग लिविंग बीइंग की जगह थिंकिंग बीइंग हो गए। वी हैव बिकम थिंकिंग बीइंग फ्रॉम लिविंग बीइंग। तो ब्रेन तो ज्यादा ग्लूकोज वैसे ही कंज्यूम करता है, तो आपके ज्यादा प्रोडक्शन भी चाहिए। और भी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, बिकॉज दिस एरिया ऑफ डिविएशन ऑफ बॉडी, अगर हम डायबिटीज की बात, इसको टैग नहीं करें डायबिटीज, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट हाउ थिंग्स हैव डिविएटेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी सेड। मुझे आप इस दुनिया में किसी भी साइंटिस्ट को, डायबिटोलॉजिस्ट को, किसी भी रिसर्च को मेरे सामने बैठा दो, मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट को फेल कर सकता हूं। नॉट बिकॉज आई हैव स्टडीड डायबिटीज, नहीं, एज आई हैव स्टडीड ह्यूमन बींग्स। मेरा एक ही काम है, इसको स्टडी करना। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो
बहुत ज्यादा आप घुसने की कोशिश नहीं करें कि अरे इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये कब होगा, मेरे बीटा सेल्स कब रीजेनरेट होंगे। है ना, इसके घुसने की बजाय मैं यू क्रिएट पर्पस इन योर लाइफ, आपके जीवन में पर्पस रखें, उस तरफ में जाएं। शुगर लेवल बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर बताता है आई एम फीलिंग गुड और बैड। आपका शरीर बताता है आई एम फीलिंग बेटर और नॉट, मुझे मुझे काम करने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारी चीजें और हो जाएंगी, कंफ्यूजन वैसे इंटरनेट पर डालो तो और हजार चीजें मिल जाती हैं। हम्म। और प्रयोग भी हम करवाते ही हैं, आपको बीच बीच में कुछ कुछ बताते रहते हैं। मगर आज के लिए सबसे बड़ा क्रक्स आज का, अपने जीवन में एक पर्पस चूज करें। दिन में कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे एंथुजियास्टिक, किसी काम के प्रति, किसी उद्देश्य के प्रति एंथुजियास्टिक होना चाहिए आपको। अगर इतना समय भी आपके अंदर हल्की सी उत्तेजना है तो ये आपको हेल्दी बना देगी। इष्ट धारण करें, गुरु धारण करें, भक्ति करें, भजन कीर्तन करें, सेवा करें। सेवा, साधना, सत्संग, 3 चीजें तो सबके जीवन में होना ही चाहिए। जहां भी मौका मिले आप ये 3 चीजें जहां भी मिले वहां पे जरूर अपनी हाजिरी दो। और जैसे मैंने पहले बताया कि ज्यादा कष्ट हैं तो थोड़ा अपनी ईगो को डाउन करो, मुझे याद करके मुझे वो कष्ट दे दें अपने, और जीवन में आगे बढ़ें। आपका जीवन बहुत सफल हो, उद्देश्यपूर्ण हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वस्थ हो और वैभवशाली हो, ऐसी मेरी शुभकामना। और स्वामी राज विभू की गद्दी से बहुत सारा आशीर्वाद